हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर यहोवा राफा, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तो मेरे महान खुदा और जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी, हम सुबह की भोर में आपकी निकट में, आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवान पवित्र हाथ में सौंपते, आपकी लहू में कवर करते। प्रभु जी की आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, अपनी हंजूरी और अपने निकट में हमें लेकर आया। परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर का परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को खुदावन आपके बलवान पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ रोमियो की किताब 9 अध्याय की 2 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर की भाव से मेरी कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। वे इजरायली है और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। हालेलुया हालेलुया। और 6 आयत में लिखा है, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल की वंश हैं वे इजरायली नहीं। हालेलुया हालेलुया। पौलुस इसमें हमें यह संदेश देना चाहता है, हमें यह सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग, पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि मुझे बड़ा शोक है, मुझे बड़ा दुख है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। जब पौलुस देखता है कि जो अब्राहम की वंश हैं, हालेलुया, जो अब्राहम की संतान हैं, वे लोग परमेश्वर खुदावन को ग्रहण नहीं करते। जो अब्राहम की संतान हैं, जो अब्राहम की वंश से इजरायली, वे लोग
परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर से अनजान है। तो पौलुस उन लोगों के विषय में देखकर मन से दुखी होता है, मन में शोक करता है, क्योंकि पौलुस उन सभी लोगों के जीवन में विपत्तियों को, दुखों को, समस्याओं को हालेलुया, पौलुस उनके जीवन में देखता है। हालेलुया, क्योंकि वे सभी लोग अंधकार के मार्गों में चलते थे। हालेलुया। और जब पौलुस देखता है कि अन्य जाति लोग सच्चाई को नहीं जानते, धार्मिकता को नहीं जानते, हालेलुया, जो अन्य जाति लोग हैं वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने धार्मिकता की खोज की तो परमेश्वर खुदाबंद को अपने जीवन में वे अन्य जाति लोग हासिल करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की संतान है, अब्राहम के वंश है, हालेलुया, इजरायली हैं, वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर की धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे और वे लोग उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वे लोग विश्वास से नहीं, कर्मों से, कार्यों से परमेश्वर की धर्म की, परमेश्वर की सच्चाई की व्यवस्था को खोजते थे। लेकिन जो अन्य जाति लोग थे वे लोग धार्मिकता की खोज नहीं करते थे। उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता को खोजा। हालेलुया, हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि अन्य जाति लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता की खोज की, लेकिन इजरायली लोग, अब्राहम की वंश के लोग, परमेश्वर के लोग कार्यों के द्वारा धार्मिकता की खोज की। जब इन बातों को पौलुस देखता है तो उनके मन में दुख होता है, वह अपने मन में दुखी हो जाता है। हालेलुया। अपने लोगों को देखकर पौलुस कहता है कि सब के सब इजराइल की वंश नहीं हो सकते, चाहे अब्राहम की वंश के क्यों न हो। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस इन बातों में यह सिखाना चाहता है, यह बतलाना चाहता है कि अपने जीवन की चाल चलन में मसीह के लिए बैरी हो चुके हैं। हालेलुया। पौलुस इन आयतों में यह बताना चाहता है कि लोग अपने चाल चलन के विषय में मसीह की बैरी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस उन लोगों को मसीह की स्वभाव को, चाल चलन को, सुसमाचार को, कथा को पौलुस रो रो कर लोगों को बतलाना चाहता है। हालेलुया। जिसके लिए लोग मसीह की बैरी बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस उन सभी लोगों को मसीह की क्रूस की कथा को सुनाना चाहता है। हालेलुया। जो लोग क्रूस के बैरी बन चुके हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119
कि 119 अध्याय के 136 आयत में लिखे है, मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। जब पौलुस लोगों को देखता है तो उन सभी के विषय में चिंतित होता है, निराशा होता है, क्योंकि पौलुस चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करे और परमेश्वर की बातों पर मन को लगाकर परमेश्वर के साथ में चले। हालेलुया। जब पौलुस देखते हैं कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को नहीं मानते, तो पौलुस मन से उदास हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस की आँखों से आंसुओं की धारा बहती है उन सभी को बचाने के लिए। उन सभी की विषय में पौलुस की मन में, हृदय में एक चिंता होती है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस सभी लोगों को, हालेलुया, पौलुस सभी लोगों को बचाना चाहता है। और भजन संहिता 119 अध्याय के 158 आयत में लिखा है, मैं विश्वासघातियों को देखकर घृणा करता हूँ क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि जैसे शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता है, शाऊल का अपने जीवन में, हालेलुया, शाऊल का अपने जीवन में एक अपराध करना और परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताता है। हालेलुया। हम इन घटनाओं के विषय में अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन शमूएल शाऊल के लिए निरंतर विलाप करता रहता है क्योंकि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को, बातें को नहीं माना। ठीक वैसे ही पौलुस भी परमेश्वर के वंशों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की संतानों के लिए, हालेलुया, अन्य जातियों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए पौलुस विलाप करता है कि सभी लोग परमेश्वर की बातें को जानकर सच्चाई में, खड़ाई में बने रहे और अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। पौलुस इस बातों को चाहता था। हालेलुया। लेकिन जब पौलुस देखता है कि लोग अपने स्वभाव में, अपनी चाल चलन में मगन हैं और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, तो पौलुस को ये बात अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वे अपने मन में विलाप करते रहे, निराशाओं में, चिंताओं में दुखी हो गए। हालेलुया। जिस प्रकार शमूएल ने शाऊल की कार्यों को देखा और शाऊल परमेश्वर के मार्गों से, परमेश्वर की सच्चाई से भटकने लगा, तो शमूएल शाऊल के विषय में निरंतर जीवन भर विलाप करता रहा, क्योंकि शमूएल कभी भी ये नहीं चाहता था कि शाऊल परमेश्वर से दूर हो और शाऊल के द्वारा परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन के विषय में समस्या को, विपत्ति को लेकर आए। हालेलुया। शमूएल चाहता था कि शाऊल परमेश्वर की उन सभी आज्ञाओं को, बातें को खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ माने और परमेश्वर में बने रहे, उनके उपकारों को, उनकी भलाई को कभी भी ना भूले। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम जब देखते हैं तो पौलुस भी अन्य जातियों के विषय में और
परमेश्वर की लोगों की विषय में पौलुस चिंतित है। हालेलुया। उनके विषय में विचार कर रहा है, उनके विषय में मन से उदास है, मन से व्याकुल हो चुका है। हालेलुया। कि वे लोग परमेश्वर की मार्ग से भटक रहे हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में जानते कि परमेश्वर खुदावन ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने उन पूरे इजरायलियों को एक उत्तम देश देना चाहा, लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर की उस उत्तम से उत्तम आशीष को लेना नहीं चाहते थे और मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर की विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर और मूसा के विरोध में हमेशा बातें करते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर की सत्य मार्गों से भटक गए। और हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि पूरे इजरायली लोगों में केवल यहोशू और कालेब परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को ले नहीं पाए, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर खुदावा ने अब्राहम की वंशों से बांधी थी। हालेलुया। तो हम इन घटनाओं में इसी बातें को सीखते हैं। ठीक वैसे ही जब पौलुस देखता है कि यहाँ पर ये लोग परमेश्वर की बातें को नहीं मानते और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो उनका मन व्याकुल होता है, वो मन में उदास होता है, वो मन में दुखी हो जाता है कि इनकी आत्मा परमेश्वर से दूर न हो। हालेलुया। ये सभी लोग परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में, अनंत जीवन में जाए, ये लोग भटकने न पाए। पौलुस अन्य जातियों से और इजरायली लोगों से, पौलुस परमेश्वर की महिमा को चाहता था। हालेलुया। तो हम इस आयत में इसी बातें को सीखते हैं और इसी बात को हम समझते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपकी बड़ाई हो। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर के परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। हम आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले परमेश्वर। एक बार फिर खुदावन हम सभी लोगों को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंप कर आपके लहू में छुपा देते। हम पर खुदावन अनुग्रह करे, दया करे, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में आपकी महिमा को, आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम कवर करते प्रभु जी। जितने भी भाई बहन बीमार हैं उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। जिस प्रकार आपने सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनकी सेवा को चंगा किया, जिस प्रकार आपने लकवे की रोगी को चंगा किया प्रभु जी, वही चंगाई की सामर्थ्य हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। जिन भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति है प्रभु जी, उनके जीवन से सारी समस्या दूर किया जाए प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में, घर के विषय में, परिवार के विषय में, कामकाज के विषय में चिंतित है, व्याकुल है प्रभु जी, होने दे आपके नाम की महिमा को।
पिता परमेश्वर उन हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि अपने सारे चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। का होने दे खुदावन आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर जो निराशाओं में हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में हम आनंद की घोषणा करते प्रभु जी, अपने आनंद से भर दे प्रभु जी। जिस प्रकार आप हमें शांति दिए जाते हैं खुदावन, हमें संसार शांति नहीं देता, क्योंकि आप हमें एक अद्भुत शांति देते प्रभु जी। आपकी उसी अद्भुत शांति को हर एक भाई बहनों के परिवार में जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में चाहते हैं। हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन आप सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को आशीष को मांगते। हर एक भाई बहनों की घर में परिवार में सुख शांति आनंद की हम घोषणा करते। अपने स्वर्गीय भंडारों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल प्रभु जी, और अपने अपरंपार की आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में होने दे प्रभु जी। दया कर हम समस्याओं में संकटों में खुदावन आपकी ओर अपनी आँखों को लगाते प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहते कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आँखें को लगाए उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुँह कभी भी काला न होने पाए। कहाँ है मेरे प्यार प्रभु जी, होने दे। आपके नाम की महिमा को, बरकत को, आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तुम महान, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। पिता परमेश्वर जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में योजनाओं को बनाते, युक्तियों को बनाते प्रभु जी, उनकी योजनाओं में युक्तियों को आप सफल कीजिए प्रभु जी। आपकी योजनाओं को उनकी योजनाओं में हम शामिल करते। आपकी मर्जी आपकी इच्छाओं को उनकी योजनाओं में युक्तियों में मांगते प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को योजनाओं को विफल करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते हैं। यहोवा परमेश्वर खुदावंद तू दया कर, अनुग्रह कर। हमारी मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाब में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू सिद्ध होकर शुद्ध पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा खुदावन कोई है नहीं। तू सच्चा परमेश्वर और सच्चा खुदा है। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तू महान, तू जीवित परमेश्वर है। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।